प्रकार सारे संसार को बुलाने वाले रावण को मैंने साफ दे डाला। देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की अब बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोग के लिए पहले ही आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हयग्रीव रूप से मधु और केटव नामक दैत्य को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। बड़ा रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था तथा नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारा था। 52 अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप में प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया है। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा न भक्ति। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्याय श्रेष्ठ देवता मेंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि में के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति तथा तपस्या से युक्त शेषनाग भी उस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्मा विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि होजोती जा रही थी। उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ये प्रकट हुई थी। इसीलिए माँ सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण उसे मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक के ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के लिए उद्देश्य से वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदनंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अंत्यज अथवा चांडाल ही क्यों न हो,
संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने बस में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका मायामय अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने में तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिव लिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया था। वह सब प्रसंगों में यथावत रूप से कर रहा हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो।